रोहिलखंड समाचार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आपके लिए ला रहा है यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर एक प्रोग्राम देखना ना भूलें। यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का रोहिलखंड समाचार पर मेरे साथ जुड़े रहिए। आजम खान को अर्श से फर्श पर लाने वाले शख्स और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना आज किस्सा कुर्सी के बीच में जो रोहिलखंड का प्रोग्राम है उसमें जुड़ रहे हैं। और आपका आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है। रामपुर के रण जो हमारा प्रोग्राम आ रहा है उसके साथ साथ हम ला रहे हैं किस्सा कुर्सी का, उसमें आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। आकाश जी, आपने आजम को अर्श से फर्श पर ला दिया। नहीं, ऐसा गलत है। हमने कोई इस तरीके के कोई कार्य ऐसे नहीं किए हैं। हमने तो सिर्फ एक जनता के बीच जो एक भ्रम का राजनीति थी उसको तोड़ा है और आजम खान के जो कृत्य थे उसको जनता के सामने लाने का काम किया है। तो किस तरह के कार्य करते हैं? ये जनता जानती है कि आजम ने किस तरीके के रामपुर में कार्य किए हैं। सिर्फ उनके, चाहे वो ज़मीन के घोटाले रहे हों या और तरीके के जो उन्होंने फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए अपने निजी फ़ायदे के लिए जो काम किए हों, उसी चीज़ को जनता के सामने लाने का कार्य किया। इसमें जो आपने अभी पहला चुनाव लड़ा था आजम के खिलाफ और अब उस समय तो बहुत कम वोटों से आप हुए थे, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि जो आजम खान ने कैंडिडेट उतारा है वो आप सीधे आपको वॉकओवर दे दिया। नहीं, देखिए, ये उनके अपने परिवार का विषय है, उनकी पार्टी का विषय है कि वो क्या कैंडिडेट दिया है उन्होंने या किसको दिया है। हमारा अपना जो दिमाग हम लगाए हुए हैं वो सिर्फ अपने चुनावी रणनीति पर लगाए हैं, किस तरीके से चुनाव को जीतना है इस पे लगाए हुए हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना है हम इस पे लगाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी रामपुर, क्योंकि रामपुर जो है मुस्लिम क्षेत्र माना जाता है और मुस्लिम सीट मानी जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पसमानदा समाज को लेकर के एक सम्मेलन किया था। तो आप जीत जा रहे हैं, हम तो अभी से आपको बधाई दे रहे हैं, लेकिन जीतने के साथ साथ आप पसमानदा समाज के लिए क्या करेंगे? पसमानदा समाज के लिए ही नहीं, हम रामपुर में हिंदू मुसलमान की एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो पूरा देश देखेगा। और जिस तरीके से आज हम मोदी सरकार या योगी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को ध्यान में रखकर काम कर रही है, रामपुर में भी उसी तरीके से काम आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जो मुसलमान समुदाय की निगाह आप पर है कि आप जीत जाएंगे, तो कैसे गले लगाएंगे? देखिए, हमने कभी इस तरीके की राजनीति की ही नहीं। हमने शुरू से जो राजनीति की है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के बल पे की है, दोनों को साथ में लाकर की है, दोनों को साथ बिठाकर की है और आगे भी इसी तरह की कोशिशें करेंगे कि हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और रामपुर का जो परिणाम है वो पूरा देश देखे, ऐसा हमारा विश्वास है। रामपुर में दो चीज़ें पब्लिक बहुत झेल रही है, एक बिजली की छापेमारी और एक वाहन चेकिंग। देखिए, इन दोनों चीज़ों पर ही पिछले काफ़ी समय से लगाम लगा हुआ है। बिजली की जहाँ तक बात है, आज़म खान ने हमेशा रामपुर में विकास की बात की हो। विकास किया सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए। अगर देखा जाए आज 50 सालों तक अगर हम देखें तो जो 50 साल पहले जो आज़म खान का वोटर था वो आज भी वैसे का वैसे ही है। सड़कें यहाँ ज़रूर बनी हुई हैं, विकास यहाँ खूब हुआ, लेकिन वोटर की स्थिति वो है। हमारा मुद्दा ये है कि हमें उस वोटर की तस्वीर बदलनी है, उस वोटर की तकदीर बदलनी है। आकाश जी, जो आपका उपचुनाव है इसको हम T20 मान लेते हैं, क्योंकि आप एक बड़ा चेहरे के रूप में हैं। आपने आज़म खान को परास्त कर दिया और आज़म खान ने एक छोटे से प्लेयर को आपके सामने उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कभी दुश्मन को इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हमारे लिए हर चीज़ बराबर है और हमारी, जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा कि हमारा ध्यान अपनी तैयारियों पर है, दूसरा क्या कर रहा है उससे हमें बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो अब जो आप विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम रामपुर के लिए अब क्या करेंगे? हम रामपुर के लिए उद्योगों की बात करेंगे, रामपुर के विकास की बात करेंगे। जिस तरीके से रामपुर में एक ज़माने में रामपुर उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था, रामपुर का स्थान द्वितीय स्थान पर आता था उत्तर प्रदेश में। हमारा सोचना है, हमारा मानना है कि वापस रामपुर जो है वो उद्योग नगरी के नाम से जाना जाए, ऐसा हमारा विश्वास है।
मतलब आप अपने परिवार से दूसरे बार आपके पिताजी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जीतने के बाद भी आपके परिवार में फिर से एक लाल बत्ती लौटेगी। अब ये सब आगे की सोच है। फिलहाल अभी तो हम सिर्फ जो काम कर रहे हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं और रामपुर के लिए काम कर रहे हैं, रामपुर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे आकाश सक्सेना जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने साफ कहा कि जीतने के बाद सबसे पहले रोजगार मेरा मकसद होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।